मैं MP मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, ज्योतिष के विषय में ही एक और चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि औलादें बिगड़ जाती हैं, तो हम लोग जगह जगह जाते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, और सही जानकारी न मिलने की वजह से परेशानी भी बढ़ती है और उस समस्या का निदान भी नहीं होता है। तो मित्रों, ज्योतिष में एक योग है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, म्लेच्छ योग। अगर किसी की संतान म्लेच्छ योग में पैदा हो तो वो चाहे किसी ऋषि की संतान हो, किसी बहुत पूजा पाठ करने वाले की संतान हो, लेकिन अगर उसकी कुंडली में म्लेच्छ योग है तो जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं। माँ बाप को भी परेशानी होती है, क्योंकि औलाद अगर बिगड़ जाती है या औलाद म्लेच्छ हो जाए, उसका स्वभाव बेकार हो जाए तो परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, पहले तो आप ये देखें कि म्लेच्छ योग बनता कैसे है। तो मैं बता रहा हूँ, सिंह लग्न जन्म शिशु सप्तम शनि विकराल होय म्लेच्छ कछु दिवस में यद्यपि ब्रह्म को बाल। कहते हैं कि वो ब्राह्मण का लड़का हो या किसी ऋषि महात्मा का लड़का हो, लेकिन अगर उसका जन्म सिंह लग्न में हुआ है और 7वें स्थान पर शनि है तो म्लेच्छ योग होता है। तो उस आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो उस तरीके से आप समझिए कि वो बच्चा बिगड़ जाता है, उसके हाव भाव, उसका स्वभाव विपरीत स्थिति का हो जाता है और माता पिता बहुत दुखी होते हैं उसके लिए। कभी कभी होता है कि पिता ने बड़े ही प्रेम से और बहुत परिश्रम करके मकान बनवाया, अच्छा मकान बना लिया, बेटा पैदा हुआ, वो म्लेच्छ योग में पैदा हुआ, तो बड़ा होकर के उसने क्या किया कि माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब माँ बाप जहाँ जाएं उनकी इच्छा, क्योंकि वो बालक जो है वो बालक म्लेच्छ योग में पैदा हुआ है। तो शनि के कारण म्लेच्छ योग बनता है। शनि की दृष्टि सीधी सीधी 7वीं दृष्टि लग्न पर, सिंह लग्न पर पड़ती है और वो बच्चा स्वभाव से खराब हो जाता है। तो मित्रों, उसके लिए चूँकि सिंह लग्न है और सिंह लग्न में सूर्य की लग्न है, तो हमें सूर्य को बलवान करना पड़ेगा, लग्न को बलवान करना पड़ेगा। लग्न को बलवान करने के लिए आप काली चीज़ों से परहेज करें, बच्चे को काला कपड़ा ना पहनाएं, और इसके अलावा सूर्य को मजबूत करें। सूर्य को मजबूत करने के लिए लाल कपड़ा पहनना, इसके अलावा माड़ी के नग का धारण करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भगवान सूर्य को जल देना। और जल देने की विधा तो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी आपको बताता हूँ कि आप एक तांबे के लोटे में जल डालें, लाल चंदन, लाल फूल डाल करके भगवान सूर्य को जल दें। अगर बच्चा बड़ा हो गया है, जल देने लायक है, तो उसे जल दिलाएं। तो अगर ये प्रक्रिया आप करेंगे अपने आप,
तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य की मजबूती होगी, लग्न मजबूत हो जाएगी। भगवान सूर्य का स्वभाव जो उग्र है वो तो है ही, लेकिन भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित पूर्ति होगी। तो मित्रों, इस तरीके से जो ये योग बन गया है शनि के कारण, म्लेच्छ योग, उस म्लेच्छ योग को कम करने के लिए ये मैंने आपको उपाय बताया। और मित्रों, अभी तक के लिए इतना। आगे किसी और दूसरे विषय पर हम लोग दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसके लाभ की प्राप्ति हो और सभी सुखी और संपन्न हो, खुशहाल हों। जय महाशक्ति।